जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपको स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर। आज हम आपके सामने बातें करने जा रहे हैं कि हमें नए कपड़े कब खरीदने चाहिए, कब नहीं खरीदने चाहिए और किस दिन हमें नए वस्त्र धारण करने चाहिए, यानी कि किस दिन हम नए वस्त्र पहने जिससे कि हमें लाभ हो, नक्षत्रों के आधार पर व दिन के आधार पर। आज मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि जो यह मानते हैं कि नक्षत्र के आधार पर जो बताया जाता है वह सब कोरी बकवास है, तो मैं उनको यह बताना चाहती हूँ कि सनातन धर्म में जो भी बातें कही गई हैं उनके पीछे एक साइंस छिपा हुआ है। साइंटिस्ट जिस चीज़ के बारे में पता करना चाह रहे हैं और उनके पीछे रिसर्च चल रहे हैं, उन सब का हमारे सनातन धर्म में हजारों साल पहले प्रमाण दिया जा चुका है। तो कोई भी बातें जो हमारे सनातन धर्म में कही हैं वह ज़्यादातर बातें, मैं सभी बातों को तो नहीं पर लेकिन जितनी बातों के बारे में शास्त्रों में पढ़ा वह मैंने उनके बारे में जाना है, उससे मुझे यह ज्ञान हुआ है कि हमारे सनातन धर्म में हर बात के पीछे एक साइंस छिपा हुआ होता है। तो नए वस्त्र किस नक्षत्र में पहनने चाहिए और किस नक्षत्र में नहीं पहनने चाहिए, उनसे हमें क्या हानि होती है, इसके पीछे भी कुछ साइंस है। अगर मैं वह सब बताने के लिए अगर शुरू करूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं केवल आपको ये बताना चाहती हूं कि सनातन धर्म में जो बताया गया है कि किस नक्षत्र में नई ड्रेस पहननी चाहिए उससे क्या होता है और किस नक्षत्र में नई ड्रेस नहीं पहननी चाहिए उससे क्या हानि होती है, तो वह सब बताई जाएगी। अब ये देखिए, इसमें हमारे सनातन धर्म में जो बताया गया है उसमें यह कहा गया है कि अगर आप नए कपड़े पहनते हैं तो उससे आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। अगर कोई इंसान नेगेटिव ज़्यादा रहता है तो उसे वो है अगर नए नए कपड़े पहनने लगे तो उसके जो नकारात्मक विचार है उसमें कमी आने लगती है। हमारे इसीलिए कहा जाता है कि हमारे ज़्यादातर जितने भी संस्कार हमारी संस्कृति में जितने भी, जैसे कि कोई मान लो कोई बच्चा हुआ है उसका नामकरण कराया जाता है तो उसमें उसे नया वस्त्र दिया जाता है। जब शादी होती है तो भी नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसके लिए भी दिन और तिथि पंडित जी से निकलवाए जाते हैं। पुरोहित जी निकाल के बताते हैं कि इस दिन को ही नामकरण होना चाहिए, नए वस्त्र पहनेगा बच्चा, या इस दिन ही शादी होनी चाहिए, इस दिन शुभ रहेगा, क्योंकि शादी में नए वस्त्र पहनते हैं। और बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके लिए घड़ी तिथि नक्षत्र देखकर ही वो समय सब करके तैयार करके ही बताया जाता है कि अब आप इस कार्य को करें। इसी तरह से नए वस्त्रों के लिए भी कहा गया है। और कुछ दिन ऐसे भी हैं जिसको अगर आप नए वस्त्र पहनते हैं तो उससे आपको हानि ही होगी। एक और बात, अगर आप अपनी ड्रेस को पहनते हैं और वह फट जाती है या जल जाती है तो ऐसी ड्रेस को दोबारा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ होती है। और अगर आप किसी ड्रेस को ऐसी को पहनते हैं कि जिस पे स्याही लग गई है या कीचड़ लग गई है या गोबर लग गया है या किसी भी प्रकार की गंदगी लग गई है तो उसको ये नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह अशुभता का संकेत देती हैं। कुछ जगह तो कहा जाता है कि नए वस्त्रों को धोकर नहीं पहनना चाहिए, कोरे वस्त्र ही पहनने चाहिए। जिनके माता पिता जिंदा हैं वह कोरे वस्त्र ही धारण करें, और अगर जिनके माता पिता नहीं हैं वह वस्त्र को धोकर पहनते हैं। लेकिन कुछ जगह यह भी कहा जाता है कि अगर आप बिना धोए नए वस्त्र धारण करते हैं तो इससे बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ता है। और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर आप बिना धोए नए वस्त्र को धारण करते हैं तो इससे स्किन इन्फेक्शन या बीमारी होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि आजकल ट्रायल रूम में जाकर लोग चेक करते हैं, उसके बाद में अगर वो फिट नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ जाते हैं। तो इससे दूसरे जिसने पहना है अगर उसके अंदर किसी प्रकार की इन्फेक्शन होगा और फिर बाद में जिसने ये वस्त्र खरीदा होगा वो पहनता है तो इससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो अब हम बात शुरू करते हैं कि किस नक्षत्र में नए वस्त्र पहनने चाहिए और किस नक्षत्र में नए वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। तो शुरू करते हैं। हमारे जो नक्षत्र हैं वह 27 होते हैं। तो 27 नक्षत्र के आधार पर हम बात करेंगे। पहले नक्षत्र है अश्विनी। तो अगर आप अश्विनी नक्षत्र में नए वस्त्र धारण करते हैं तो आपको कोई नई ड्रेस पहनते हैं तो आपको ढेर सारी खुशियां मिलती हैं। वह वस्त्र या नई वस्तुओं का आपके घर में आगमन हो सकता है। रोहिणी नक्षत्र, जिसमें अगर रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा है तो इसे शुभ संकेत देता है। इस दिन अगर आप नए वस्त्र धारण करते हैं तो अचानक धन लाभ की स्थिति बन जाती है और अचानक आर्थिक स्थिति सुधरने के सहयोग बनते हैं। और शुभ नक्षत्र में बोलें तो अगर पुष्प नक्षत्र में अगर आप नए वस्त्र धारण करते हैं तो इससे अलग अलग स्रोतों से आय प्राप्ति हो सकती है, यानी कि आपके आय के अनेक स्रोत हो सकते हैं, अनेक जरिए हो सकते हैं।
और आगे बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी, तो उत्तरा फाल्गुनी में अगर आप नए वस्त्र धारण करते हैं तो इसमें आय में वृद्धि होती है और जो भी आपकी पुरानी कोई बीमारी से संबंधित या सेहत से संबंधित कोई समस्या है तो उससे छुटकारा मिल सकता है। हस्त नक्षत्र में अगर आप नए वस्त्र धारण करते हैं तो इससे आपके करियर और स्टडी पढ़ाई में सक्सेस यानी सफलता प्राप्त होती है। तो इस दिन इस नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में अगर नए ड्रेस पहनते हैं तो इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। चित्रा नक्षत्र, तो चित्रा नक्षत्र में नए वस्त्र पहनने से नई और एक ड्रेस मिलने के चांस बने होते हैं। स्वाति नक्षत्र, कोई बड़े अवसर या समारोह का सुख प्राप्त होता है या कहीं ऐसे जाना पड़ सकता है कि जहाँ पर आपको खाने पीने को नए नए पकवान या नई नई डिशेज़ खाने को मिले। विशाखा नक्षत्र में अगर आप विशाखा नक्षत्र में नए वस्त्र पहनते हैं तो यह बड़ा ही शुभ होता है। इससे आपके नाम और फेम में काफ़ी बढ़ोतरी होती है और आप मीडिया में भी छा सकते हैं। आगे बात करें अनुराधा नक्षत्र की, तो अगर आप अनुराधा नक्षत्र में नए वस्त्र धारण करते हैं तो इससे आपको नए और अच्छे दोस्तों की प्राप्ति होती है। और उससे आगे बात करें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की, तो किसी बड़े सेमिनार या समारोह में भाग लेने का मौका मिल सकता है जहां आपके भविष्य के उज्ज्वल राह नज़र आ सकती है, यानी कि आपके भविष्य उज्ज्वल होने के राह पर आप चलने के आपको मौका मिल सकता है। श्रवण नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र की बात करें तो रुका हुआ कार्य तुरंत बनता है। रेवती नक्षत्र में अगर आप नए वस्त्र धारण करते हैं तो यह बहुत ही शुभ शानदार होता है। इस दिन अगर आप नए वस्त्र धारण करते हैं तो आपको आर्थिक लाभ व अगर आप नए गहने भी खरीदते हैं तो वह भी बहुत शुभ रहते हैं। तो इस दिन आपको आर्थिक लाभ व रत्नों की प्राप्ति होती है, गहनों की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही शुभ बताया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि किस नक्षत्र में नए वस्त्र धारण ना करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र की। अगर आप भरणी नक्षत्र में नई ड्रेस पहनते हैं तो इससे चोरी होने का खतरा बना रहता है। कृत्तिका नक्षत्र में नए वस्त्र अगर पहनते हैं तो इससे आग का खतरा बना रहता है। मृगशिरा नक्षत्र में अगर आप नए वस्त्र धारण करते हैं तो इससे उस नई ड्रेस को चूहे काट सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में यदि आप नए वस्त्र धारण करते हैं तो धन की हानि हो सकती है। पुनर्वसु में नए वस्त्र धारण करते हैं तो समस्या आ सकती है। अश्लेषा नक्षत्र में अगर नई ड्रेस पहनते हैं तो उस नई ड्रेस का खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। मघा नक्षत्र में नए वस्त्र धारण करने से जीवन में उलझनें बढ़ सकती हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आप नए वस्त्र धारण करते हैं तो इससे प्रशासनिक समस्या आने का खतरा बना रह सकता है, यानी कि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करें तो अगर इस दौरान अगर आप नए वस्त्र धारण करते हैं तो आपको नुकसान होने का खतरा बना रहता है। और अगर मूल नक्षत्र में नई ड्रेस पहनते हैं तो ड्रेस के खो जाने का या धोते समय खराब हो जाने का खतरा बना रहता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अगर नए वस्त्र धारण करते हैं तो इससे स्वास्थ्य में गिरावट आने या स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्या होने का खतरा बना रहता है। और यदि आप श्रवण नक्षत्र में नए वस्त्र धारण करते हैं तो आँखों को कष्ट हो सकता है। और अगर आप शतभिषा नक्षत्र में नए वस्त्र धारण करते हैं तो इससे जहर का खतरा बना रह सकता है। पूर्वा भाद्रपद में अगर आप नए वस्त्र धारण करते हैं तो पानी से खतरा बना रहता है। उत्तरा भाद्रपद में अगर नए वस्त्र धारण करते हैं तो तकलीफें बढ़ती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप नए वस्त्र खरीदें तो शुक्रवार को ही नए वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह को धन, ऐश्वर्य व सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आप इस दिन नए वस्त्र को पहनते हैं तो इससे आपके घर में धन का आगमन, ऐश्वर्य और सुख शांति प्राप्ति होती है। तो इसीलिए आज शुक्रवार के दिन ही नए वस्त्र खरीदने चाहिए और शनिवार के दिन बिल्कुल भी भूल कर भी नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। और अगर आप नए वस्त्र खरीद भी लेते हैं तो आप मंगलवार व शनिवार को नए वस्त्र धारण न करें। नक्षत्र और दिनवार को देखकर ही नए वस्त्र अगर पहनते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी मंगलकारी और सुखकारी होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।